तो मेरे दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। चलिए सुनते हैं एक भूतिया स्टोरी। भूतिया हवेली। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया था। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब सुमित को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, आखिर क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने कुछ सफेद जादुई विभूति जेब में रखकर हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान आदमी ने उसे रोक लिया और पास जाकर बोला, कौन है तू और किधर जा रहा है। सुमित ने जवाब देने के बदले उल्टा उससे सवाल किया, तू कौन है। वो बोला, मेरा नाम संजू है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। सुमित ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रहूंगा। संजू ने कहा, बाबा तूने सही सुना है और तू भी अंदर मत जा, मेरी मान तो तू भी वापस लौट जा, यहाँ बहुत खतरा है। मैं तो गलती से टोपे में इधर आ गया। ये सुनकर सुमित खुश हो गया, जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। संजू ने उसकी खुशी को देखकर बोला, तू क्यों खुश हो रहा है, तुझे डर लगना चाहिए, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। सुमित बोला, शायद तुझको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर सुमित उस हवेली में चले गया। संजू भी घर की ओर चला गया। अंदर जाके सुमित ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों तरफ देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। कुछ देर बाद सुमित भाई मतलब बिल्कुल टोपे में। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन सुमित ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारे लाइट चालू बंद होने लगे। ये सब देखकर सुमित अपनी जगह पे खड़ा हो गया और सुमित का सारा टोपा खत्म हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, लगभग 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में सुमित की ओर तेजी से आने लगा। सुमित ने तुरंत ही अपने जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाकर गिरा जहां सुमित खड़ा था। सुमित कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और सुमित बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुमित ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। सुमित ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो। परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। सुमित, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की। परछाई बोली, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में कुछ नहीं देख सकता। सुमित, लेकिन क्यों। उस परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। सुमित ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई बोली, तुझको मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। तो उसका चेहरा इतना डरावना था कि सुमित भी एक बार के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी ही टाइम में उसने खुद को संभाल लिया। बाद में सुमित ने अपनी जेब में से सफेद जादुई विभूति निकाला और उस भूत के पर फेंक दिया। भूत के पर विभूति पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी आग उठने लगी। वो भूत बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद सुमित ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब सुमित को सही सलामत हवेली से बाहर आते देखकर संजू ने सुमित से पूछा, तू कैसे जिंदा है। जब सुमित ने संजू को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। तभी से वो दोनों पक्के दोस्त हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।